Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss time value of money, interest rate and their role in valuation process. Question number 1 that is related with the time value of money is that calculate the present value of a $1,000 zero coupon bond with 5 years to maturity if the yield to maturity is 6%. अब आपने कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो आपने कैलकुलेट करके देना है। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि आपने कहा कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू 1000, कूपन रेट that is if in the given question yield to maturity given है तो हमने yield to maturity को ले लिया और yield to maturity here is 6% and n is the number of years for which you are going to hold the bond and it is 5 years. तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, that future value divided by 1 plus I raised to power n. अब अगर आप इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा सेपरेट करें तो फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास 1 प्लस आई रेज टू पावर एन का जो पर्सपेक्टिव है वो प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू के जो टेबल गिवन है इसमें आप ऊपर सबसे जो कंसिडर करने वाली चीज़ है वो ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। तो हम इसी वाले फॉर्मूला को यूज करते हुए अपने इस क्वेश्चन में इस गिवन इक्वेशन में इसको प्लेस कर देंगे। जब हम इसको प्लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई इंटू एन। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है 1000 की और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 6% इंटू 5। अब 6% हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी गिवन था और 5 जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन थे, तो हमने 6% इंटू 5 कर दिया। अब जब हम उसी प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में अपनी इस की वैल्यू चेक करते हैं तो हमने 6% को चेक करना है 5 ईयर्स में, ठीक है। अब हम 6% वाले कॉलम में चेक कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल देखें तो पीरियड्स गिवन है। पीरियड्स मीन दैट द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच यू आर गोइंग टू होल्ड द बॉन्ड। अब 1 2 3 4 5 6 अप टू 40 ये नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि आपने इतने साल के लिए अगर बॉन्ड को होल्ड करना है। हम फॉर द गिवन क्वेश्चन 5 इयर्स के लिए होल्ड कर रहे हैं और 6% हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी है। तो 6% के कॉलम में 5 इयर्स की वैल्यू देखें तो 0.747 आती है। अब इसी 0.747 वाली वैल्यू को हम अपने पास क्वेश्चन में प्लेस कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 6% इंटू 5 वाली जगह पर हम 0.747 को प्लेस कर देते हैं। तो अब 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.747 से तो प्रेजेंट वैल्यू जो है आपके पास बॉन्ड की आ जाएगी $747 की। इसका मतलब है क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1000 बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं अगर वो 5 इयर्स के लिए होल्ड करें और यील्ड टू मैच्योरिटी जो है 6% हो। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो है $747 की। Now coming to the next question, a lottery claims its grand prize is $10 million payable over 20 years at $500,000 per year. If the first payment is made immediately, what is this grand prize really worth? Use an interest rate of 6%. इस वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या चीज़ करके देनी है कि हमारा जो ग्रैंड प्राइस है उसकी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी। अब जब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इस वक्त जो हमने परचेज किया है उसको 20 ईयर्स के लिए किया, तो हमारे पास n नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 20 गिवन है। हमारे पास ग्रैंड प्राइस की जो टोटल वैल्यू है वो $10 मिलियन की है और हमें जो सी $500,000 की इंस्टॉलमेंट अभी फौरन ही इमीडिएटली रिसीव हुई है और इंटरेस्ट जो हमें थ्रू आउट होगा वो 6% का रिसीव होगा। तो इसका मतलब है कि 6% के लिए हमने जो इंस्टॉलमेंट को कैटर किया
लॉटरी जो हमने परचेज की है उसकी ग्रैंड प्राइस जो है वो 10 मिलियन की है और वो 20 साल तक हमें रिसीव होती रहेगी और 500,000 इमीडिएटली हमें पे हो जाएगा if the first payment is made immediately। अब हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं एन्युटी से रिलेटेड जो हमें कंसिडर करने चाहिए। पहला ये है कि एन्युटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी भी टोटल अमाउंट होगी उसकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स करके उस अमाउंट को रिसीव या पे कर रहे होगे। दूसरी चीज एन्युटी ड्यू होती है या फिर एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी। अब जो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो एन्युटी ड्यू होती है वो इमीडिएटली आपको जो भी आपका टर्म होगा उसके स्टार्ट में पे कर दी जाती है, जबकि जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है वो एट द एंड ऑफ द टर्म जो है वो रिसीव होती है। से फॉर एग्जांपल आपने 20 इयर्स के लिए लिए तो जो ड्यू होगी वो आपको जिस दिन आपने परचेज की उसी दिन ही पे कर दी जाएगी और फिर नंबर 20 इयर्स तक आपको हर साल पे करते रहेंगे। मतलब कि आपने जिस तरह हम रेंट पे करते हैं घर का, तो हम रेंट को बिफोर द मंथ पे करते हैं, उसके बाद हम पूरा महीना घर को यूज करते हैं, तो वो हमारा एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है। ऑर्डिनरी एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन विच यू आर गोइंग टू रिसीव और पे एट द एंड ऑफ द टर्म। इट मीन्स जिस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद हम बाय द एंड ऑफ द मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी की टाइप आ जाती है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो फर्स्ट पेमेंट है इज मेड इमीडिएटली। तो अब हम जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 500,000 की रिसीव हो रही है एंड वी आर गोइंग टू रिसीव इट थ्रू आउट द 20 ईयर्स। बस डिफरेंस ये है कि हमें एक इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली रिसीव हुई है और बाकी की 19 इंस्टॉलमेंट्स 19 सालों में रिसीव हो जाएंगी। तो जो अभी इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है वी हैव प्लेस्ड इट ओवर हियर 500,000 प्लस 500,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई इंटू एन। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी यूज हो रहा है ये फॉर दोज रिमेनिंग 19 ईयर्स यूज होगा। एक इंस्टॉलमेंट आपको बिगिनिंग में मिल गई और बाकी की 19 हर साल आपको 19 सालों तक मिलती रहेंगी। तो जब आप 19 ईयर्स को 6% में व्यू करते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाले टेबल में, तो आपके पास 11.158 की वैल्यू जो है वो क्रिएट होती है। अब आप ये देखिए 6% को आप चेक करें 19 ईयर्स में तो 11.158 की वैल्यू गिवन है। अब इसी वैल्यू को उधर प्लेस कर देंगे अपने सोल्यूशन में 500,000 इंटू 11.158 और इसको मल्टीप्लाई करके आपके रिजल्टेंट वैल्यू जो है प्राइस वो आपको प्रेजेंट वैल्यू कितनी मिल रही है 6079,000। इट मीन्स वो जो ग्रैंड प्राइस है जो आपको 20 सालों के बाद 10 मिलियन टोटल मिलेगा और हर साल आपको 5 लाख मिलता रहेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 6.79 मिलियन की है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। Coming to the next question, we have considered a bond with a 7% annual coupon and a face value of 1000. Complete the following table. अब टेबल को क्या कंप्लीट करना है कि years to maturity given है 3 years है, yield to maturity given है 5 और फिर current price। इसका मतलब है अगर years to maturity 3 हो और yield to maturity 5 हो तो आपकी current price of the bond क्या होगी। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे पास सिंपली हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें करंट प्राइस विल बी इक्वल टू कूपन इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी आई इंटू एन प्लस फ्यूचर वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब हमने फ्यूचर वैल्यू हमें थ्रू आउट द टर्म जितना भी अरसा हम बॉन्ड को होल्ड करें सिर्फ एक दफा मिलनी है, तो इसके साथ हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, जबकि जो कूपन है वो हमें हर साल मिलता रहेगा उन 5 सालों तक या 7 सालों तक जब तक हम उसको होल्ड करेंगे। तो हम कूपन के साथ एन्युटी का कॉन्सेप्ट प्लेस कर देंगे। अब हमने जब कूपन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो 7% मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 70 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी कूपन की अमाउंट। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में हमें टेबल में सबसे पहली वैल्यू गिवन है 3 years to maturity इनटू yield to maturity is 5%।
तो हमने 5% को प्लेस किया इनटू 3 इयर्स और हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी वाले टेबल में 5% को 3 इयर्स में चेक कर लिया। अब हमारे पास देखें 5% को 3 इयर्स में चेक करते हैं तो 2.723 आ रहे हैं हमारे पास। हमने 2.723 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1000 इंटू 0.864। अब ये जो 0.864 है ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाले टेबल से आएगा, जो कि आपके पास एनेक्चर में पहला टेबल गिवन है उससे कैलकुलेट हो जाएगा। 5% को 3 इयर्स में देखा तो 0.864 आ रहा है। हम इसको 0.864 को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव कैलकुलेटेड दैट करंट प्राइस of a bond having years to maturity 3 and yield to maturity 5% with a coupon rate of 7% is 1054.61। तो करंट प्राइस जो है वो 1054.61 हो जाएगी इस वाले बॉन्ड की। इसी तरीके से आपने बाकी रिमेनिंग जो है वो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया, जहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं जिसके लिए आपने बॉन्ड को होल्ड किया वो डिफरेंशिएट होते जाएंगे। तो आपके पास बी, सी, डी और ई को कैलकुलेट करने के बाद इस टेबल की कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फ्रॉम दिस वी कैन एनालाइज कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है उसका और इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट का कितना क्लोज रिलेशनशिप है। व्हेन वी हैव अ सेम यील्ड टू मैच्योरिटी एंड कूपन रेट 7% और 7% है तो हमारे पास करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। Whereas when yield to maturity is 5% and it is less than 7%, तो हमारा जो बॉन्ड है वो उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे बिक रहा है, मीन्स कि प्रीमियम पे हम उसको बेच रहे हैं। जबकि जब yield to maturity 9% है और कूपन 7% है तो हमारा करंट प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस क्या करना है, दैट कंसीडर अ कूपन बॉन्ड दैट हैज अ 1000 par value and a coupon rate of 10%. The bond is currently selling for 1150 and has 8 years to maturity. What is the bond's yield to maturity? अभी तक हमने yield to maturity और number of years given होते थे और हम उससे जो है अपने बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे, करंट प्राइस को कैलकुलेट कर लेते थे। अब उसने हमें कहा कि हमारे पास करंट प्राइस भी गिवन है, हमारे पास फेस वैल्यू भी गिवन है, कूपन रेट भी गिवन है और ईयर्स टू मैच्योरिटी गिवन है। तो हम मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि यील्ड टू नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है तो मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर हम कैलकुलेशन के बगैर बताएं तो वो ये होती है कि आपका जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, व्हेन फेस वैल्यू और करंट प्राइस का जो डिफरेंस है, योर करंट प्राइस इज ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू। ठीक है, करंट प्राइस इज ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू विच इज 1000, तो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी कम है कूपन बॉन्ड से। 5% है यील्ड टू मैच्योरिटी और 7% है कूपन बॉन्ड, तो आपका करंट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो कम है और हमारा जो बॉन्ड की प्राइस है, करंट प्राइस है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारी यील्ड टू मैच्योरिटी शुड बी लेस देन आवर इंटरेस्ट रेट और द कूपन रेट। अब हमारे पास कूपन रेट 10% का गिवन है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में एक चीज तो क्लियर है कि हमारा कूपन रेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए यील्ड टू मैच्योरिटी के, क्योंकि हमारी करंट प्राइस इज ग्रेटर देन आवर फेस वैल्यू। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि अब करंट प्राइस क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हमारे पास यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो कम आना चाहिए और कूपन रेट ज्यादा होना चाहिए। कूपन रेट 10% का गिवन है तो गो इन द टेबल इन कैलकुलेट फॉर 7% और 8%। ठीक है, अब हमने यील्ड टू मैच्योरिटी 8% के साथ भी कैलकुलेट करके देखा और 7% के साथ भी कैलकुलेट करके देखा। जब हमने 7% के साथ कैलकुलेट किया तो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 1179।
और जब हम 8% के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो 1150 से बहुत कम हो रही है, 1114 है। इसका मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इन बिटवीन 7% और 8% के लाई कर रहा है। तो हम एक जनरल सा कॉन्सेप्ट प्लेस कर देते हैं that on the basis of the assumption that when face value is less than the present value, तो हमारा yield to maturity will be less than our coupon rate. Considering this assumption, we have proved कि हमारी जो फेस वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, तो हमारा जो yield to maturity है will be around 7% to 8%, तो वो 7.4 या 7.5% हो सकता है।